बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शोर न्यूज़ में खुश आमदीद। नाज़रीन, बांग्लादेश में फरवरी 2026 में इंतखाबात होने जा रहे हैं। अवामी लीग के खूनी इक़्तिदार के ख़ात्मे और उस पर पाबंदी के बाद ये इलेक्शन बहुत अहमियत के हामिल हैं, इसलिए कि ये सिर्फ इलेक्शन नहीं बल्कि इसमें साथ ही एक रेफरेंडम भी है। जी, बांग्लादेश 17 करोड़ के करीब आबादी का मुल्क है, जिसमें 92% मुसलमान हैं और इस 92% के अंदर 99% हनफी मसलक से ताल्लुक़ रखने वाले सुन्नी मुसलमान हैं और सिर्फ 1% से भी कम अहले तशय्युअ शुमार होते हैं। बांग्लादेश में 58 के करीब सियासी जमातें रजिस्टर्ड हैं जो इस इलेक्शन में हिस्सा लेने की तैयारी कर रही हैं। बांग्लादेश में सूबे नहीं होते, वहाँ पूरा मुल्क 8 डिविजन्स में तकसीम है। ऐसे में जमीयत उलमा इस्लाम बांग्लादेश ने बांग्लादेश की कौमी सियासत में पहली दफ़ा सर उठाया है और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के साथ इत्तेहाद किया है। ये जमीयत उलमा इस्लाम का बतौर जमात पहला इलेक्शन है, इसलिए जमीयत ने 300 में से सिर्फ 4 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया है। इस ऐलान को सुनकर पाकिस्तान में जमात इस्लामी के लोगों ने JUI और मौलाना फजलुर रहमान को अपने निशाने पर रख लिया और जमीयत और मौलाना को इस इत्तेहाद पर दीन दुश्मन और पता नहीं क्या क्या करार दिया जा रहा है। हालांकि बांग्लादेश में खुद जमात इस्लामी 1991, 2001, 2008, 2014 में BNP के साथ भरपूर इंतखाबी इत्तेहाद कर चुकी है। इस मरतबा के इंतखाब में अवामी लीग पर पाबंदी है, लेकिन BNP और उसकी इत्तेहादी जमातें मैदान में हैं। उनके साथ जमात इस्लामी और इत्तेहादी जमातें भी हैं, जिनकी तादाद 10 हो चुकी है। इनमें हसीना वाजिद की हुकूमत को बदलने वाले तलबा की सियासी जमातें भी शामिल हैं। इसके अलावा नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट है जो 18 जमातों का इत्तेहाद है, जिसे अनवर हुसैन मंजू लीड कर रहा है। इसके अलावा लेफ्ट सोशलिस्ट इत्तेहाद भी है 10 जमातों का। ये सारे इत्तेहाद बता रहे हैं कि क्या मंजरनामा होगा। बस ये जान लें कि तमाम तज्ज़ियाकार इस वक्त BNP और जमात इस्लामी ही की मुस्तकबिल में हुकूमत देख रहे हैं। अब दूसरा मसला समझ लें कि बांग्लादेश के आइन में सेक्युलरिज्म अपने मुकम्मल नाम और उन्वान के साथ शामिल है, जिसे 2/3 अक्सरियत भी तब्दील नहीं कर सकती। अवामी लीग की हुकूमत जाने के बाद मिकरा हुकूमत जब बनी तो नौजवानों ने इस जहरीले लफ्ज़ सेकुलरिज्म और सोशलिज्म को निकालने का मुतालबा किया, जो कि जुलाई चार्टर के नाम से जाना जाता है। इसमें यह बात सामने आई कि अब अगर अवाम खुद चाहेगी तो ये हो सकता है। इसलिए 12 फरवरी को जो इलेक्शन होंगे उसमें एक रेफरेंडम भी होगा, येस और नो की सूरत, जिसमें येस के नतीजे में इस बात का गालिब इम्कान है कि बांग्लादेश के अवाम अपने हुक्मरान चुनने के साथ अपने मुल्क के आइन से सेकुलरिज्म और सोशलिज्म को भी निकाल बाहर फेंके। जी हाँ, बांग्लादेश के आइन में सेकुलरिज्म, नेशनलिज्म और सोशलिज्म महज नजरी अल्फाज नहीं हैं, बल्कि इन्हें रियासती तशख़्ख़ुस, कानून साजी और सियासी बयानिए के लिए इस्तेमाल किया गया। महज 55 सालों में अवाम ने देख लिया कि इस बयानिए के क्या असरात हुए। बहरहाल वहाँ अब भी उनकी जगह इस्लाम को बराह रास्त नहीं दी गई है। इस पूरी सूरत हाल में हमें भारत को नहीं भूलना चाहिए। भारत का मामला अपनी जगह अहम है। भारत ने जैसे नेपाल को अपनी कॉलोनी बनाया हुआ है, वैसे ही बांग्लादेश में भी मामला रहा है, मगर अब भारत नवाजी का मामला तलपट हो गया है। ये देखें। देखो, रवैया तो आज सभी अखबारें और सब बोल रहे हैं भी बांग्लादेश भी दूसरा पाकिस्तान बनता जा रहा है, जहाँ पे माइनॉरिटीज को, खास करके हिंदूज को टारगेट किया जा रहा है। तो इस चीज को सारी देश निंदा करते हैं और हमारी सरकार भी बांग्लादेश के सरकार के साथ इसकी वार्तालाप कर रही है। जब भारत से ऐसे रद्दअमल आएंगे तो इसका असर गहरा होगा। इस बयान को दुनिया भर में सीरियसली लिया गया है और सख्त रद्दअमल आ रहा है। बांग्लादेश में भारत से नफरत का आलम यह हो चुका है कि मुस्लिम खवातीन भारत से बने हुए कपड़े पहनकर नमाज पढ़ना भी गवारा नहीं कर रही। आपको हैरानी होगी जान के कि बांग्लादेश में जो खवातीन नमाज पढ़ती है, नमाज की होगा तो कपड़ा चेंज करती है। वो पाकिस्तान के बुने हुए कपड़े मिले तो उसके फख्र से पहनती है, उनसे नमाज पढ़ते हैं। वो कहते हैं हिंदू का बुना हुआ कपड़ा जो हम क्यों पहने नमाज के लिए। इस हद तक घर घर में इंडिया के खिलाफ नफरत है। भारतीय असरात अपनी जगह अहमियत के हामिल हैं। भारतीय एजेंट्स अपना काम करने में लगे हुए हैं। भारत अपने दूसरे पड़ोस में किसी तौर भी कोई मुहिब्बे इस्लाम या इस्लाम से जुड़ा कोई वजूद बर्दाश्त नहीं कर सकता। गलीज़ आलमी सियासत का ये दाखिली मसला है। बहरहाल बांग्लादेश में होने वाली अंदरूनी तब्दीली और इलेक्शन और रेफरेंडम का मामला इस खित्ते की सियासत पर अहम असर डालेगा, इसलिए बाखबर रहिए
امت کا معاملہ ہے، امت سے جڑے رہیے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم بار بار اسلامی نظام زندگی کا شعور بیدار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔